तो सबसे पहली खबर आपको बताएं, रिकॉर्ड अमरनाथ यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबरदस्त तरीके से यात्रा जो है अपनी टारगेट को पूरा करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा अकीदतमंद जो हैं वो जा रहे हैं यात्रा पर। साथ ही साथ जो जत्था है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम की भी परेशानी बीच बीच में आ रही है, जिसकी वजह से जो अकीदतमंद है उनको बीच बीच में रोका भी जाता है। लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमरनाथ यात्रा अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। दूसरी खबर आपको बताएं, 150 साल पुरानी मज़ार और अकीदत में आज भी लोग उसमें डूबे हुए हैं। 150 साल हो चुके हैं तकरीबन मज़ार को, लेकिन अकीदत और यकीन जो है लोगों का अभी भी उसी तरह से बरकरार है जैसा 150 साल पहले था। लोग आज भी उसी तरह से अकीदत में डूबे हुए नजर आते हैं। तीसरी खबर आपको बताएं, सड़क की बहाली और खुशी की लहर लोगों में दिखाई दी है, क्योंकि सड़क को बनाने का जो मांग थी, सड़क को बहाल करने की जो मांग हो रही थी वो लगातार की जा रही थी, जिसको लेकर कई बार मुजाहरे भी देखने को मिले। लेकिन अब जब सड़क की बहाली कर दी गई है तो खुशी की लहर जो है मकामी लोगों में देखने को मिली है और एक तरह से जश्न के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। चौथी खबर आपको बताएं, सड़क न मिलने से लोग परेशान हैं और इलाके में परेशानी की लहर भी यहाँ पर देखी जा रही है। सड़क नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो मकामी लोग हैं उनको परेशानियों से दरपेश होना पड़ता है। पांचवी खबर आपको बताएं, बुनियादी सहूलियात से मरहूम है और सड़क बिजली खंभों को दुरुस्त करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उसके लिए भी लोग परेशान हैं, चाहे वो सड़क हो या फिर बिजली हो। इनको लेकर, इनकी मांगों को लेकर भी कई जगहों पर लगातार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में एहतजाज इन बातों को लेकर होते हैं। हालांकि कई जगहों पर तस्वीर जो है वो काफ़ी हद तक बदली भी है। तो ये 5 खबरें आपको बताएंगे और सभी खबरों पर तफसील से नज़र भी आपकी डलवाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की परेशानी भी आई है जहां पर लोग परेशान हैं। सड़क नहीं मिल रही है लोगों को, सही सड़क नहीं है। साथ ही साथ जो बेसिक चीज़ हैं, जो बुनियादी चीज़ें, चाहे वो बिजली हो या फिर पानी हो, इस चीज़ को लेकर भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरों पर तफसील से भी आपको नज़र डलवाएंगे आपकी। तो अमरनाथ यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और रिकॉर्ड अपने सारे तोड़ती हुई जा रही है। इसके अलावा और जो दीगर खबरें हैं, सारी खबरें आपको तफसील से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर की चंद अहम खबरों के अलावा मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट। मोहम्मद खलील बंद PDP से नाराज़ होकर अलग हो गए, उसके बाद क्या निशाना होगा उनका और किस तरफ जाएंगे, इस पे हमारे साथ सईद शौकत गयूर अंद्राबी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर नाराज़गी का सदबाब कैसे निकाला जा सकता है। और इसके अलावा नाज़रीन, 5 अहम खबरों में अमरनाथ यात्रा में गुज़श्ता 4 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उन्होंने पवित्र दर्शन करने के बाद वापसी का सामान बांध लिया। तीसरी अहम खबर है कि शोपियान में अबूर मरूर में पहाड़ी ज़िला में गुज़श्ता कई बरसों से नज़रअंदाजी का शाखसाना आम लोगों को उठाना पड़ता, जिसके चलते इस इलाके में रोड मैक्टमाइजेशन और बाकी तामीर व तरक्की का सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका। जनूबी कश्मीर के हिलर कोकरनाग से मिली इतलात के मुताबिक इलाके में सरकारी महकमों में आपसी कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। PDD और PHE की गलतियों का अब की बार जो सारा नज़ला है वो आवाम को उठाना पड़ता है। इसके अलावा रियासत जम्मू कश्मीर में ज़िला बडगाम के उस आस्तानी आलिया की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पर 150 साल पुरानी तारीख जो है रकम हो चुकी है। महदी ख़ानदान से वाबस्ता अफराद इस्लाम के नूर को मुनव्वर करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरजमीन का इंतखाब किया और नताइज हमारे सामने हैं। 5वें और आखिरी खबर में हम कई एक इलाकों में जाएंगे जहां पर आम लोगों के मुश्किलात आप तक लाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में इन दिनों अमरनाथ यात्रा का काफिला रवां दवां है। ज़िला गांदरबल और नुनवन बेस कैंप के बाद बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने अब की बार हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन भी किए। दरअसल गुज़श्ता 4 साल से 2 लाख से ज़ायद यात्री अभी तक इस रिकॉर्ड तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन इन साल गुज़श्ता दिनों के नामसाइद हालात, सियासी मामलात, गवर्नर इंतज़ामिया, सदर राज, सिक्योरिटी वजूहात, इन तमाम वजूहात के बीचों बीच भी एक महीने में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद यात्री जो है पवित्र
दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आए नाज़रीन, पहले इस खुसूसी पैकेज को आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताता चलूं कि रियासत जम्मू कश्मीर में यात्रियों के लिए रियासती गवर्नर, जॉइंट रेजिडेंट लीडरशिप और कमोबेश तमाम अंजुमन ने उनका दिल से इस्तकबाल किया था। आज से कम 800 साल ज्यादा हो गया होगा, इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं। यहाँ कश्मीरियत देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक से रहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल मिला है। कश्मीरी लोग जो हमारे यहाँ पे हैं वो भी बहुत अच्छे से हमें वो करते हैं अटेंड। उनकी तरफ से भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। 16 साल इधर मेरे को आता हो गया। जो भी लोग अफवाह फैलाते हैं वो 100% गलत है। मैं 16 साल से आ रहा हूँ। मुस्लिम भाइयों का इतना सहयोग है, 1% की कमी नहीं होगी। कहीं एक प्रकार की कहीं तंगी नहीं है। होटल में ठहरे, घोड़े पे चले, कोई पिट्ठू वाला कभी एक पैसे की हेराफेरी नहीं करता है। बड़े आराम से भाईचारे से रह रहे हैं। सबको लंगर वाले सहयोग कर रहे हैं, मिलिट्री यहाँ की सहयोग कर रही है। मैं पहली बार यहाँ हूँ। जो मेरे मन में डर था ऐसा यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिला। अच्छी सेवा करता है, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। जो लोग गलत अफवाह फैलाते हैं वो गलत है। हम सही अमन चाहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में दीगर रियासतों से रियासत जम्मू कश्मीर का मिजाज अलग क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये गंगा जमनी तहजीब की अजीम मिसालों में से एक है। दरअसल जहां अभी आप अमरनाथ यात्रा पे खुसूसी रिपोर्ट देख रहे थे, अब आपको लिए चलते हैं सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम, जहां पर 150 साल पहले मेहदी ख़ानदान के अलमबरदार जम्मू कश्मीर वारिद हुए और इस्लाम के नूर से आम लोगों को मुनव्वर करने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें की। ज़िला बडगाम में आम लोगों का रद्दअमल और आसपास में बड़ी तादाद में ज़ायरीन इस आस्तान आलिया पे हाज़िरी देते हैं और मन्नतें मांगने के बाद वापस चले जाते हैं। दरअसल इमाम मेहदी के अलावा कई अहम बुजुर्गों के यहाँ पर दफन होने का सिलसिला बहुत पुराना है। 150 साल इस तारीख में अभी भी ज़िला बडगाम के साथ साथ छतरगाम, जडीबल, श्रीनगर, बांडीपोरा, कुपवारा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी और कमोबेश तमाम अजला के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ज़ायरीन का अकीदा इस आस्तानी आलिया के साथ बराह रास्त जुड़ा है। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर के लिए आपको रियासत जम्मू कश्मीर के शोपियान इलाके लिए चलते हैं, जहां पर गुज़श्ता कई बरसों से पहाड़ी ज़िला शोपियान में तामीर और तरक्की के लिए गैर मामूली नोवियत के इक़दाम उठाए गए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता कई दिनों से मकामी लोग अब इस परेशानी में है कि चंद माह से जो R&B ने काम शुरू किए काबिल तहसीन भी है। दरअसल रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमे के तहत आने वाले काम जो हैं उनमें रोड्स मैक्टिमाइजेशन करने का सिलसिला काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। पहाड़ी ज़िला शोपियान के इमाम साहब से लेकर बाकी इलाकों तक भी मैक्टिमाइजेशन का सिलसिला तेज़ कर दिया गया। हालांकि PDP BJP गवर्नमेंट में भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्कीमों के साथ साथ मैक्टिमाइजेशन और तामीर और तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीमों का इस्तेफादा शोपियान ज़िले को मिला। ताहम इसके बावजूद भी गवर्नर इंतजामिया में ये काम शद्दोमद से जारी हैं। नाज़रीन, पहाड़ी ज़िला शोपियान के बाद अब चलते हैं जनूबी कश्मीर के हिलर अनंतनाग, जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से महकमा PHE और PDD के कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मकामी लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और अपनी बात आगे रखी कि जहाँ PDD का कोऑर्डिनेशन PHE के साथ होना चाहिए था, जिसके साथ ही जब रोड्स मैक्टिमाइजेशन होंगे, जब तामीर और तरक्की शुरू होगी तो उन्हें नुकसान नहीं होना पड़ा। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन के खला के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान सरकारी असासे को उठना पड़ता है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, आज की अहम खबरों में पहली खबर जिस तरह से हमने शुरुआत की अमरनाथ यात्रा के साथ, अब टंगमर्ग चलते हैं। शौर्याफा गुलमर्ग के इलाके में वाक़या इस टंगमर्ग इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से रियासत जम्मू कश्मीर के कई महकमों को लेकर नाराज़गी पाई जाती है। कहा कि तामीर और तरक्की के नाम पर इस इलाके में भी PDD और PHE का कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना है। माना है कि एक एरिया में अगर आपने एक पुल तामीर करना है या रोड मैक्टिमाइजेशन करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन इंतहाई लाजमी है। मकामी लोग सरापा एहतजाज है। हमारे नुमाइंदे बशीर मीर के मुताबिक इलाके में लोगों ने रियासती गवर्नर इंतजामिया और डिविजनल इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। आप इस प्रोग्राम को बराह रास्त फेसबुक पे भी देख सकते हैं। जी सलाम पेज लाइक करें और ऑनलाइन आपको जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अब हम मेहमान का इस्तेमाल करते हैं।
सईद शौकत गयूर अंद्राबी, आपका ताल्लुक पुलवामा कंस्टिट्यूंसी से हैं, पीडीपी के साथ गुज़श्ता 2 दहाइयों के साथ मुंसलिक हैं। आप उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जहाँ से गयूर साहब ने आखिरी जंग जो कलम के ज़रिए से लिखी थी और उसमें जम्मू कश्मीर के हालात की तशहीर अपने शायराना और अदब के तरीके से की थी। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले कि शौकत साहब से हम पूछें कि खलील का दरवाज़ा बंद क्यों किया पीडीपी ने, या खलील ने खुद अपना दरवाज़ा पीडीपी लीडरों के लिए बंद किया, लेकिन पहले पैकेज आप तक पहुंचाते हैं। आखिर मोहम्मद खलील बंद मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी साथियों में से एक, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले पीडीपी से इस्तीफा दिया। आइए पहले इस खास रिपोर्ट में देखते हैं मोहम्मद खलील बंद के सियासी सफ़र और रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से। जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी में बगावत की आवाज और तेज हो गई है। पीडीपी में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक एक करके पार्टी के सीनियर लीडरान एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बगावत करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और ऐसे में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के मुस्तकबिल पर अभी से खतरा मंडराना शुरू हो गया है। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद ने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। मैंने अपने वर्करों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वोटरों के साथ मशवरा करके ये फैसला लिया है। ये आज का मेरा फैसला नहीं है। 2-4 महीने से मैं लगातार अपने वर्करों से, अपने वोटरों से, अपने हमदर्दों से मशवरा करके मैंने ये फैसला लिया। फैसला इसलिए लिया कि जो मैं आगे कदम ले लूँगा उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी को फ़ायदा होना चाहिए, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा हो। जराये के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने पार्टी का साथ छोड़ने वाले मोहम्मद खलील को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद खलील ने साफ किया कि वो अब पार्टी के साथ जुड़े रहने में बेहतरी नहीं समझते हैं। इज्जत के लिए रहना चाहिए, लोगों की तरक्की के लिए रहना चाहिए। उस पार्टी के जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो अगर सही सलामत है तो नहीं निकलना चाहिए। हमने बड़ी कोशिश की, 4 साल से हमारे सीनियरों ने कोशिश की, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए मैंने भी आज इस पार्टी से अलहदगी इख्तियार की, अपने वर्करों, अपने लोगों के मशवरे के मुताबिक। उन अफराद को जिन्होंने इसको बनाने में कलीदी रोल किया, उनको अगर बेइज्जती हो जाए, मुझे नहीं लगता फिर इस जमात में रहने का। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले मोहम्मद खलील का इस्तीफा पीडीपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके पहले भी कई सीनियर लीडरान पीडीपी का साथ छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें जावेद मुस्तफा मीर और हसीब द्राबू जैसे नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाज़रीन, ये मुख्तसर और खुसूसी रिपोर्ट आप तक पहुंची। पीडीपी में बगावत के आसार, जावेद मुस्तफा मीर, बशारत बुखारी, अल्ताफ बुखारी। उसके बाद बारी थी मोहम्मद खलील की। खलील ने अपना दरवाज़ा फ़िलहाल पीडीपी के लिए बंद किया। शौकत साहब, दरवाज़ा आप लोग बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें उन तक पहुंचने में काफ़ी इज़्ज़त नफ्स से खेलना पड़ता है। तजम्मुल साहब, आपका बड़ापन है, आपने मुझे बुलाया। मेरा कोई मैंडेट नहीं है इस पर बात करने का। इसमें पार्टी लीडर्स हैं, हाईकमान है, स्पोक्समैन है। जी, अलबत्ता आई बिलोंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। पार्टी में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। मोहम्मद खलील बंद साहब तो बहुत सीनियर लीडर हमारे रहे हैं, पार्टी में काम किया है, बेसिक मेंबर रहे हैं, और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो इस पार्टी से चले गए। जी जी। अलबत्ता एक बात है, उसकी अपनी राय है, अपनी सोच है, अपना मुस्तकबिल है, मगर एक और दुख ये भी है कि आज कल की जो ये सियासत है, बाय कन्विक्शन किसी पार्टी के साथ, किसी सियासी जमात के साथ मेरे ख्याल में ऐसे लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम होता है, एक लाहेअमल होता है, एक रोड मैप होता है एक पार्टी का। तो क्या शौकत साहब आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? ये जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। अब हम इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग वापस आए। ये लोग पार्टी का एक सुतून है, सभी जो चले गए। तो लेकिन ये जो बंद साहब कह रहे हैं कि पीडीपी की दाग बेल डालने के बाद जो पहले अरकान में से बंद साहब एक थे, हालांकि उनकी काबिलियत, उनकी सियासी बसीरत, उनका तजुर्बा पीडीपी के लिए कई मानों में बहुत अहम माने रखता था। इसके क्या माने निकाले जाएं कि जो लीडरान अब पीडीपी से अलग होकर दूसरी रीजनल पार्टी बेशतर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इसके क्या माने निकाले जा सकते? क्या पार्टी में आपकी बार जो है, जो फुकदान दिख रहा था, जो खिला दिख रहा था, वो अभी भी है? कोई फुकदान नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है कि पार्टी ये चीज़ें
पार्टियों में आते जाते हैं, इक़्तिदार आते हैं, इक़्तिदार जाते हैं। ये इक़्तिदार तो किसी का मीरास है नहीं। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि आने वाले कल में इंशाल्लाह जो हमारी पार्टी है ये बहुत अक्सरियत से सामने आएगी और कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई प्रॉब्लम है या लोग नाराज़ हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो शौकत साहब, एक खबर यह भी है आपके लिए कि कुछ दिनों के बाद इसका आपको अमली जामा पहनाते हुए लोग देख पाएंगे और लीडरान जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, सेंट्रल कश्मीर हो या बाकी जगहों हो। कुछ अहम लोग जा रहे हैं। हालांकि कई लोगों को लेकर ये खलफशार था कि शायद उन्हें मैंडेट नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी के इन्फरादियत को, इज्तिमायत को इन्फरादियत में तब्दील किया हुआ है, उनके ही विप, उनके ही इशूज़ चलते हैं। जो एक और लोग जा रहे हैं और अहम लीडरान जा रहे हैं, इसको रुकने का फार्मूला क्या? हालांकि कल पीडीपी ने साउथ कश्मीर की अहम मीटिंगें वगैरह ली, रुकने का क्या सिलसिला है? क्या आप मानते हैं कि जो इनकी राय है अगर वो हमसे इख्तलाफ रखते हैं तो चले जाएं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। ये चिमगोइयाँ हो रही हैं, बाज़ार में चिमगोइयाँ हो रही हैं और कुछ लोग, कुछ एजेंसियाँ इसके पीछे काम कर रहे हैं कि एक पार्टी, मुतबादिल पार्टी यहाँ पर बस इक़्तिदार में आ गई और एक स्ट्रांग पार्टी आई थी और उसको तोड़ करने के लिए पीछे से सम फोर्सेस वर्किंग बिहाइंड इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग जा रहे हैं। अलबत्ता अपनी अपनी सोच है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो पीडीपी को जहां आप कहते हैं कि इन लोगों को कई एजेंसीज यहां से फोर्सली निकाल रहे हैं, क्या ये माने कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है जो आपने खुद एतराफ़ किया? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कोशिश हो रही है कि इस पार्टी को तोड़ करने के लिए, जो हम करने नहीं देंगे। हमारी पार्टी है, हमारी क़यादत है, अच्छी क़यादत है, हमारे प्रोग्राम है, हमारे पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, जिन्हें ज़बरदस्त खिदमत लोगों की है। हालांकि शौकत साहब, आप उस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप खुल्लम खुला इस बात की तरफ जवाब देंगे कि पार्टी में जो ग्रीवेंसेस हैं, जो ग्रजेस हैं इस वक्त, उस पर ओवरकम करने के लिए क्या मीटिंगें वगैरह हो पा रही हैं? कि आप माने ना माने, लेकिन एक तबका है जो कहते हैं कि इस इज्तिमाई फैसलों को इनफरादी फैसलों में तब्दील किया गया। कुछ अहम लीडरान हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये तंजीमी डिस्ट्रिक्ट फिर था, कोई एमएलए साबिक नहीं था, मिनिस्टर नहीं था। उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में मीटिंगें चल रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्तीफ़ा देता है। वहम गुमान में ही नहीं है कि कहीं पर पार्टी टूट तो नहीं रही? नहीं, कहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। घर में भी, मालूम में भी, गाँव में भी, हर एक मोहल्ले में प्रॉब्लम होती है, हर एक ख़ानदान में प्रॉब्लम होती है, हर एक पार्टी में प्रॉब्लम होती है, नाराज़गी होती है। बच्चे 4 होते हैं एक बाप के, एक तो नाराज़ होता है, एक को कम मिलता है, एक को ज़्यादा मिलता है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में जिस तरह से चुमेगोयाँ हो रही हैं कि पार्टी में इस तरह से प्रॉब्लम नहीं, इस तरह वो तो बात है नहीं। हमारी क़यादत है, मोहब्बत जी पर हमें पूरा यकीन है और जी इंशाल्लाह जो भी फैसले पार्टी में हो जाएंगे। एक कमेटी है जिसका हेड हमारी मोहब्बत जी कर रही है और इसमें से कोई बिल्कुल उस तरह से दिक्कत नहीं हो जाएगी जिस पर पार्टी पर असर पड़ेगा। लेकिन आपकी पार्टी में क्या कुछ नहीं है जो वो दूसरी पार्टियों में देखना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी में क्या नहीं है? आप देखिए, जो लोग चले गए उनने क्या क्या नहीं दिखा। पार्टी ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, मोहब्बत जी ने उनको क्या क्या नहीं दिया, वो दिया जो उनके वहम गुमान में नहीं था। अलबत्ता अलमिया ये है कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये चाहते हैं कि हम कहाँ ठीक रहेंगे, हम जो अपॉर्चुनिस्ट कैसे बनेंगे, हम कहाँ से मिलेगा। अलबत्ता तो उसकी तरफ नजर है। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह जी सलाम में आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। पीडीपी के नजरियाती इख्तलाफात और दूरियों का सिलसिला जारी। अब देखना होगा कि सिलसिला कहाँ पे रुकेगा। हालांकि वापसी में भी कुछ लोग जो हैं पीडीपी को ज्वाइन करें, ऐसा भी नहीं है। रीजनल पार्टीज में ये चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही हैं।